नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन। आज फिर कुछ नई चीज़ें लेकर आया हूँ आपके सामने। जो एक क्वेश्चन लग रहा है थंबनेल पे आपके सामने, ये क्या पलक झपकते ही से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आज के बाद आप कहोगे हाँ, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसको, सबसे लास्ट में देखते हैं हम, ठीक है ना। आप एक बार इसको नोट कर लीजिए और इसको फिर लास्ट में हम बिना पेन चलाए बनाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना बस। जो अगली टाइप स्टार्ट कर रहे हैं हम, इसके बाद एक वीडियो डालेंगे हम 3 साल वाले के लिए, ठीक है ना। उसमें सारा क्लियर हो जाएगा सिर्फ एक ही टाइप से, सिर्फ एक ही मेथड से आप CI के सारे सवाल बना सकते हो, सारे, वो भी बिना पेन चलाए। अब जैसे मैं एक सवाल यहाँ पे स्टार्ट करूँगा डिफरेंस वाला। किसी धन का 6 से ही 2/3% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और सरण ब्याज का अंतर 40 रुपये, तो वे धन क्या होगा? आइए चलिए देखते हैं, ठीक है ना। इसका मैं अभी रीज़न भी दूंगा, पहले इन 2-3 सवालों को हम देखते हैं। जैसे कि हमने कहा पहले सवाल के लिए बात कर लेते हैं। इसी तरह के सवाल है ये भी। यहाँ पर टाइम 2 वर्ष का है, इसका मतलब 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज सरण ब्याज का अंतर कितना? 5 रुपये। रेट है 6 से 1/4%, तो आपको प्रिंसिपल निकालना है। नेक्स्ट रेट है 16 से ही 2/3%, 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और 2 वर्ष के सारण ब्याज का अंतर कितना? 10 रुपये। तो प्रिंसिपल क्या होगा? टाइम है यहाँ पे भी 2 साल। इसमें प्रिंसिपल के साथ साथ चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा वो भी देखेंगे, साधारण ब्याज भी निकाल सकते हैं हम इन सवालों में, वो भी देखेंगे अभी आगे आगे जैसे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। जैसे कि हम बात करें तो 6 से ही 2/3%, रेट कितनी है हमारे पास? 6 से ही 2/3%। अगर 6 से ही 2/3% को हम तोड़ेंगे तो ये मैंने आपको बताया था ये कितना होता है? 1/15। अब अगर यहाँ पे बात कितनी कर रहा? 2 साल की, तो हम सीधे सीधे क्या कर देंगे इस पर? होल स्क्वायर 2 साल के लिए, तो सीधे 1 इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 225। इसका मतलब अगर 225 बन गया तो इसका मतलब ये ऊपर वाला नंबर्स किसको शो करेगा? डिफरेंस को शो करेगा। डिफरेंस का मतलब अंतर को शो करेगा 2 साल के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर को, और नीचे वाला नंबर शो करेगा हमारा प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल को अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं मूल धन, ठीक है ना। तो अब सवाल के अंदर अगर बात करने की कोशिश करें तो 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हमें कितने रखा? 40 रुपये। अगर हम 40 रुपये रखा, इसका मतलब यहाँ पे कितना? वो 1। इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी है? 40। अगर 1 की वैल्यू 40 है, अगर 1 को 40 से मल्टीप्लाई किया हुआ है तभी 40 आया होगा। इसका मतलब एक पुस्तक 40 रुपये की आती है तो 225 पुस्तकें कितने की आएंगी? तो इसको सीधे सीधे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 225 इंटू 40। ये हमारे पास सीधे सीधे क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल। आया समझ में? पहला क्वेश्चन तो हमारा। अब इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। इसको देखो, सॉल्व करने का तरीका देखो आप। 225 इंटू 40 है। मैं ये मल्टीप्लाई करिए, शॉर्ट करिए, सारी ट्रिकें भी सीधे सीधे बताता चला हूँ जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 200 प्लस 5, 222 प्लस 220 प्लस 5 और इंटू 40। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम आगे से दिमाग में सॉल्व करेंगे। जीरो को आप थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हो, बाद में लगा देंगे। तो 5 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 प्लस 5 चौक 20, दोनों को जोड़ेंगे तो हम कितना आ जाएगा ये? अगर इसके अंदर हम 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? ये 900। और हमारे पास एक जीरो होता तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? 9000 के पास। आया समझ में? आगे चलते हैं फिर से। अब सेकंड क्वेश्चन जो हमारे सामने लिखा हुआ उसको देखते हैं। अब हम बस इतना ध्यान रखना, जो ऊपर वाली वैल्यू डिफरेंस को शो करेगी, नीचे वाली प्रिंसिपल को। ऐसा क्यों करेंगे आगे देखेंगे अभी इसी वीडियो के अंदर हम। तो ये हमारा पहला सवाल हुआ यहाँ से समाप्त। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन आप बना ही सकते हो बिना पेन चलाए, सीधे सीधे। जैसे कि हमने कहा 6 से ही 1/4% है। 6 से 1/4% कितना होता है? 1/16। 1/16 इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/16 का स्क्वायर बनेगा 256। इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी है? 5। अगर हम प्रिंसिपल चाहिए तो हम 256 को 5 से गुणा कर देंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। रेट है हमारे पास 6 से 1/4%। इसको हम ब्रेक करेंगे तो 1/16। 2 साल की बात हो रही है, सीधे सीधे क्या करेंगे हम? स्क्वायर। तो 1/256। इसका मतलब 1 की वैल्यू हमें कितनी रखी सवाल के अंदर? 5। तो ये कितने की हो जाएगी हमारे पास? प्रिंसिपल पूछ रहा तो नीचे वाला प्रिंसिपल होगा और ऊपर वाला डिफरेंस होगा, जो मैं अभी आपको समझा के आया था। तो इसका मतलब 225 इंटू 5 ये हमारे पास आ जाएगा प्रिंसिपल। अब इसको भी देख लेते हैं, फिर से इसको तोड़ देंगे हम इस तरीके से। तो सीधे सीधे इसको हम तोड़ सकते हैं किस तरीके से? इस तरीके से, ठीक है ना। आप इस तरीके से इसको तोड़ के सॉल्व करना। अब इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं हम सीधे सीधे। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11 प्लस 5 पंजे 25। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? 11/25। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम थर्ड नंबर पे। रेट कितनी है हमारे पास? 16 से ही 2/3%। 16 से ही 2/3% को अगर हम ब्रेक करें तो कितना बनेगा? 1/6। अब हमें 2 साल की बात कर रहा, सीधे सीधे क्या कर देंगे हम? स्क्वायर। तो 1/36। 1 की वैल्यू सवाल के अंदर में कितनी रखी है? 10। 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 10। इसका मतलब प्रिंसिपल पूछ रहा, प्रिंसिपल कितना है? 36। तो हम 36 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? 360। क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये भी हुआ। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो को लास्ट तक देखना, रीजन बताऊंगा मैं इन सब चीज़ों के कि ऐसे क्यों हो रहा है। आगे चलते हैं फिर से, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 4।
अगर 4 को देखने की कोशिश करें, रेट कितनी है 33 से ही 1/3%। 33 से ही 1/3% को अगर हम तोड़ें तो कितना बनेगा 1/3। 1/3 का हम स्क्वायर करेंगे तो 1/9। इसका मतलब 1 की वैल्यू सवाल के अंदर हमें कितनी रखी है 13। 1 की वैल्यू हमें कितनी रखी है 13, तो 9 की वैल्यू कितनी रहेगी 13 × 117। फिर से देखते हैं 33 से 1/3% को हमने ब्रेक करा तो कितना बना 1/3। इसको हम सीधे सीधे स्क्वायर करेंगे तो 1/9। इस 1 की वैल्यू सवाल के अंदर हमें कितनी रखी है 13। हमें प्रिंसिपल चाहिए तो 13 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 × कितना आ जाएगा 117, क्योंकि एक पेंसिल अगर 13 रुपये की तो 9 पेंसिल कितने की आएंगी 13 × 117। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 5 लास्ट। अगर लास्ट को हम देखने की कोशिश करें तो हमारे पास रेट कितनी है 25%। 25% को अगर मैं ब्रेक करने की कोशिश करूं तो 25% बनेगा हमारे पास कितना 1/4। 2 साल की बात कर रहा, सीधे से क्या कर देंगे हम फिर से स्क्वायर करेंगे तो एक बनेगा 1/16। इस 1 की वैल्यू सवाल के अंदर में कितनी रखी है 17, तो 16 की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अगर एक पेंसिल 17 रुपये की आती है तो 16 पेंसिल कितने की हो जाएंगी, तो इसको हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे 16 × 17। अब इसको भी देखो मल्टीप्लाई को, इसको हम लिख सकते हैं 16 × 16 + 117 को, तो 16 16 कितना होता है 256 + 16। इनको सीधे सीधे ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा 6 और 6 12, 5 और 1 6 और 1 7, 272 रुपये। ये हमारे पास सीधे सीधे क्या आ जाएगा आंसर। अब देखते हैं इन सवालों के रीज़न क्या है, ठीक है ना, कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। आइए देखते हैं अब। आइए दोस्तों देखते हैं अब, और इनका रीज़न भी जानेंगे हम। पहले देखते हैं, पहले ये बनी कैसे, जैसे हम डिफरेंस कर रहे थे उसका स्क्वायर कर रहे थे, ऊपर वाले को डिफरेंस कह रहे थे, नीचे वाले को प्रिंसिपल कह रहे थे। जैसे कि मान लो किसी भी सवाल के अंदर आपको रेट दे रखी है और रेट परसेंट में, जैसे हमें कोई भी रेट दे रखी है उसने हमें रेट है हमारे पास परसेंट में, और इसको हमने लिखा रेट को 1/x। कितना लिखा 1/x, ऊपर नीचे 1 है। जैसे कि मान लो 25% था, 25% को हम लिख रहे थे 1/4, तो इस वैल्यू को हम x मान ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए। अभी कितना मान ले रहे हैं हम x, और ऊपर 1 रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से समझिए आप, तो इसका मतलब x की जगह है, ठीक है ना। अब बात कितने की हो रही है सवाल के अंदर, सवाल के अंदर बात हो रही है 2 साल की, ठीक है ना। तो अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो इस सवाल के लिए प्रिंसिपल का मतलब हो गया मूलधन। प्रिंसिपल का अगर हम बात करें तो रेट की पावर टाइम हो जाएगा, रेट की पावर टाइम। और रेट में भी ना हम नीचे वाली वैल्यू लेंगे x की पावर टाइम। अब टाइम कितने साल का हमारे पास 2 साल का, तो x के पावर कितनी हो जाएगी 2। इसका मतलब प्रिंसिपल हमने कितना मान लिया x²। अब x², अब हम थोड़ा सा नेटवर्क तरीके पे चलते हैं। ये x² क्या हमारे पास प्रिंसिपल है। 2 साल की बात कर रहा तो इस तरीके से हम 2 लाइनें मारेंगे, ये फर्स्ट ईयर की लाइन है और ये सेकेंड ईयर की लाइन है। और रेट हमारे पास कितनी है 1/x, तो रेट को हम 1/x से कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर भी, और रेट को यहाँ पर भी हम 1/x से। जब x² का हम 1/x² निकालेंगे, x² का 1/x निकालेंगे तो बच्चे कितना आएगा x कितना आएगा x, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास x। अगेन हम x² का 1/x निकालेंगे, ये x² फर्स्ट ईयर की रेट के लिए CI आ गया। x² का 1/x निकालेंगे तो x आ जाएगा। और पहले साल का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं। अगेन अगर हम फिर से सेकेंड ईयर पे आएंगे, हम सेकेंड ईयर का निकालेंगे तो कितना आएगा फिर से हमारे पास, अगर इसकी बात करें तो ये आ जाएगा हमारे पास फिर से x। अब अगर हम बात करने की कोशिश करें, इसका फर्स्ट ईयर का तो निकला, सेकंड ईयर का तो नहीं निकला, तो हमें सेकंड ईयर का भी चाहिए, तो फिर से अगेन हम इसके चलाएंगे और फिर हम 1/x से कैलकुलेट करेंगे, तो ये कितना आएगा हमारे पास 1, क्योंकि x का हम 1/x निकालेंगे तो वो कितना आएगा हमारे पास 1। क्लियर है यहाँ तक। तो आगे चलते हैं अब थोड़ा सा, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से रफ कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसी चीज़ को हम देखते हैं थोड़ा सा और। अगर मैं इसकी बात करूँ तो हमारे पास ये जो मैं बॉक्स बना रहा हूँ अब, ये पूरा बॉक्स जो होगा हमारे पास, ये 2 साल का साधा चक्रवर्ती ब्याज होगा, 2 साल का कंपाउंड टेस्ट होगा। और अगर मैं इसको देखने की कोशिश करूं तो ये जो होगा हमारे पास, ये 2 साल का CI माइनस 2 साल का SI होगा। ऐसे कहने से तो काम नहीं चलेगा, आइए इस बात को देखते हैं, प्रूफ भी करते हैं हम। चलिए देखते हैं, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ से, क्योंकि मैं यहाँ पे लिखने के लिए थोड़ा सा मुझे स्पेस मिल जाएगा। अब देखते हैं इस बात को कैसे। अगर हम बात करने की कोशिश करें 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज, तो 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज के लिए x + x + 1, x + x + 1 कितना हो जाएगा 2x + 1। अब आप जानते हो पहले साल का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज क्या होते हैं, समान होते हैं। तो 2 साल का साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, पहले साल का समान होगा,
चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज में बदलेगा नहीं, जो फर्स्ट ईयर में रहेगा वही सेकेंड ईयर में रहेगा, तो x प्लस एक्स कितना बन जाएगा 2x। अब इन दोनों के हम अंतर की बात कर लेते हैं। अगर दोनों के अंतर की बात करें हम, 2 साल का साधारण ब्याज माइनस चक्रवर्ती ब्याज, 2 साल का साधारण ब्याज, तो डिफरेंस की बात करें, इसकी जगह हम वैल्यू लगाएंगे याली 2x प्लस 1, और इसकी जगह हम वैल्यू लगाएंगे हम याली, तो 2x से 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आएगा हमारे पास 1, जो हम प्रूफ कर रहे थे ये 2 साल का। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलते हैं। अब आपको सिर्फ कितना याद करना है, सिर्फ ये याद रखना डायरेक्टली, ये याद भी नहीं करना, मैं अगली वीडियो में आपको इसका रीज़न दे दूंगा कि हाँ कैसे याद रहेगा। हमेशा कभी भूलोगे नहीं ज़िंदगी में कभी भी। और सीआई के हर सवाल को आप बिना पेन चलाए कभी भी किसी भी टाइम कभी भी बना सकते हो आप। और अगर हम 2 साल के सीआई माइनस एसआई के डिफरेंस की बात करें तो वो कितना आ गया हमारे पास 1। अब आपको ये डायरेक्टली याद रखना है। अब देखते हैं इस चीज़ को, तो यहाँ से अब इस चीज़ को, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 साल के सीआई माइनस एसआई का डिफरेंस कितना आ गया 1, और 2 साल का सीआई कितना आ गया 2x प्लस 1, और प्रिंसिपल हमारे पास कितना है। अब अगर मैं इसको इस तरीके से बनाने की कोशिश करूँ, रेट जो थी, अब रेट जैसी मेरे पास रेट थी, अब मैंने क्या करा, इसका स्क्वायर करा, तो क्या आ गया 1/x²। अगर इसमें 1 को देखूँ तो 1 शायद यही है, 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज के अंतर। और मैं इसे x² को देखूँ तो क्या है प्रिंसिपल। अब शायद आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मैं इसे ऐसा क्यों लिख रहा था। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब हम सवाल बनाते चले जाएंगे, सिर्फ आपको इतना याद रखना। अब हम ब्याज भी निकाल देंगे, ठीक है ना। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करना और मुझसे पूछना। चलिए चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। अब सीधे अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं तो हम जैसे ही हमने रेट को तोड़ा, कितनी है रेट हमारे पास 37.5%। 37.5% को हम लिख सकते हैं 3/8। अब एक और दिक्कत आ गई, इस सवाल को बाद में लेते हैं हम, पहले लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे लेते हैं पहले। रेट है हमारे पास 14 से ही 2/7%। इसको जैसे हमने ब्रेक करा 1/7, 2 साल की बात कर रहे हैं, सीधे हम क्या करेंगे हम स्क्वायर। अब इस कॉन्सेप्ट से जो हमने डेवलप करा अपनी शॉर्ट ट्रिक, अब इसी को देखते हैं। अब ये बनेगा 1/49। ऊपर वाला नंबर किसको शो करेगा, डिफरेंस को। और डिफरेंस कितना रखा हमारे सवाल के अंदर 52 रुपये। डिफरेंस कितना रखा 52। इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी है हमारे पास 52। अगर एक पेंसिल 52 रुपये की आती है तो 49 पेंसिल कितनी की होंगी, तो 49 × 52, ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, जो होगा हमारे पास क्या प्रिंसिपल। आया समझ में? आगे चलते हैं। एक ऐसा आंसर होगा जो 7 से पूरा भाग होगा, एक ऐसा आंसर होगा जो 13 से पूरा भाग होगा ऑप्शन पर अगर आप जाओगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम इसको तो हटाएं यहाँ से। अब हम अगले क्वेश्चन की अगर बात करने की कोशिश करें, हमारे पास रेट कितनी है 11 से ही 1/9। रेट है हमारे पास 11 से ही 1/9%। इसको ब्रेक करेंगे तो 1/9। इसका सीधे क्या कर देंगे हम स्क्वायर। 2 साल की बात कर रहा तो 1/81। ऊपर वाला नंबर किसको शो करेगा, डिफरेंस को, जो मैंने आपको बताया, और नीचे वाला नंबर किसको शो करेगा, प्रिंसिपल को। डिफरेंस की वैल्यू में कितनी रखी है आपके 16। अगर डिफरेंस की वैल्यू कितनी रखी है 16, और बेसिकली ये वैल्यू किसकी हमारे पास x की, ठीक है ना। अगर एक की वैल्यू हमारे पास कितनी है 16, एक पेंसिल 16 रुपये की, तो प्रिंसिपल क्या होता है हमारे पास, x² की वैल्यू है, ये वैल्यू जो होगी 1/9, ये होगा हमारे पास x, और x² इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो अगर हम प्रिंसिपल निकालें, प्रिंसिपल क्या होगा x², और x² कितना 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर का मतलब 81। अगर एक पेंसिल 16 रुपये की है तो 81 पेंसिल कितनी की जाएंगी 16 × 81। अब 16 × 81, अब इसको भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे इसको लिख सकते हो आप 80 + 1 कैलकुलेशन में। 16 × 8 कितने होते हैं, 16 × 8 112 + 16, तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे 6 3 1 1, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 1136। अब इसी सवाल के अंदर अगर हमसे पूछे सीधे पेपर वाला कि भैया सीआई और बताओ 2 साल का, तो सीआई के लिए हमारे पास 2 साल के लिए सीआई, 2 साल का सीआई कितना हमारे पास 2x + 1। अब x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9, तो 2 × 9 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 + 1 का मतलब 19। अब एक पेंसिल कितने की आ रही थी हमारे पास, एक पेंसिल आ रही थी हमारे पास कितने की 16 रुपये की। इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी थी सवाल के अंदर 16। इसका मतलब एक पेंसिल अगर 16 रुपये की तो 19 पेंसिल कितने की हो जाएंगी, ये सीधे क्या आ जाएगा हमारे पास, एक सी वैल्यू के हम मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा हमारे पास सीधे 2 साल का सीआई। हम सीआई भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो इसको सीधे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करो तो 16 को आप ऐसे लिख सकते हो 10 + 6, चाहे इस तरीके से, ठीक है ना। सीधे आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब हम, फिर से एक तो क्वेश्चन और समझाता हूँ मैं अच्छे से आपको। इसको हटाते हैं यहाँ से, इसको देखते हैं हम। 8 से ही 1/3%। रेट कितनी है हमारे पास 8 से ही 1/3%। 8 से 1/3% को ब्रेक करना है तो 1/12, ये हो गया x।
और 2 साल की बात कर रहा तो 1/12 का हम क्या कर देंगे, सीधे सीधे स्क्वायर, तो 1/12 कितना होता है 144। ऊपर वाला नंबर डिफरेंस को शो करेगा, डिफरेंस कितने रखा है 50। इसका मतलब एक पेंसिल कितने की आ रही है 50। अगर प्रिंसिपल पूछ रहा है तो सीधे सीधे अगर एक पेंसिल 50 रुपये की है तो 144 की हम सीधे सीधे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से, क्योंकि एक पेंसिल 50 रुपये की है। ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, 5 ही करना 5, 5 और 2 7, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 7200 रुपये। आया समझ में। अगर हमसे कहता है कि 2 साल का CI बताओ, तो 2 साल का बस आपको अब ये याद होना चाहिए, याद भी नहीं होगा तो अगली वीडियो में आपको याद करा दूंगा। कितना होता है 2x + 1, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12, x की वैल्यू हम यहाँ पे कितनी रखेंगे 12, तो 2 × 12 + 1, तो 12 दूनी 24 और कितना हो जाएगा 25। अब एक पेंसिल जितने की है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे सीधे, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2 साल का CI। तो इसको हम सीधे सीधे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 50 से, तो 25 × 5 125, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1250। अगर वो कहता है इस सवाल के अंदर हमसे अमाउंट बताओ, क्या पूछ रहे भैया अमाउंट, तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमने कितना निकाल लिया, प्रिंसिपल हमने कितना निकाला बोलो 7200 रुपये, और इंटरेस्ट कितना निकाला हमने 1250, तो दोनों को जोड़ देंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा प्रिंसिपल 5048। आया समझ में। आप ये सारे बना सकते हो आप इसी तरीके से। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझ में नहीं आए तो वीडियो को बार बार देखना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। बेसिकली जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए इनमें सीधे सीधे प्रिंसिपल पूछा है और कुछ नहीं पूछा है। मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि हाँ अगर आपको चक्रवर्ती ब्याज निकालना हो और डिफरेंस निकालना हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी को हम इसको लिख सकते हैं कितना 7 से ही 9/13% को हम लिख सकते हैं 1/13। सीधे सीधे 2 साल की बात कर रहा है, स्क्वायर कर देंगे तो 1/69। 1 की वैल्यू कितनी है 25। अब मैं थोड़ी स्पीड मेंटेन कर रहा हूँ, प्रिंसिपल निकलवा रहा है तो 25 को हम सीधे सीधे इससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। आया समझ में। तो ये आ जाएगा हमारे पास 169 × 25, ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद बनाना, चलो मैं बना देता हूँ दोनों क्वेश्चनों को भी, क्योंकि यहाँ पर कुछ चेंजेस हो जाएंगे। चेंजेस क्या होंगे वो भी देखते हैं। अब क्वेश्चन है हमारे पास, रेट है हमारे पास। अब ऊपर वाले सवाल पाते हैं 37.5%। 37% को हम ब्रेक करें तो 3/8। 2 साल की बात करें सीधे सीधे स्क्वायर कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। ऊपर वाला नंबर डिफरेंस को शो करता है और नीचे वाला किसको शो करता है प्रिंसिपल को। इसका मतलब हमारे पास 9 की वैल्यू कितनी रखी सवाल के अंदर 19। 9 की वैल्यू कितनी रखी है हमें सवाल के अंदर 19। इसको आप 27 कर लो। इसको आप 27 कर लो। चलिए देखते हैं, आप फिर से देखते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6। रेट कितनी है हमारे पास 37.5%। 37% को हम ब्रेक करें तो ये कितना बनेगा हमारे पास 3/8। 3/8 का हम सीधे सीधे क्या कर देंगे स्क्वायर, तो ये बनेगा 9/64। ऊपर वाला नंबर डिफरेंस को शो करता है, मैंने आपको बताया, नीचे वाला प्रिंसिपल। इसका मतलब डिफरेंस की वैल्यू 9 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 27। अगर 9 पेंसिल है 27 रुपये की, तो एक पेंसिल कितने की आ जाएगी 9 × 27। एक पेंसिल कितने की आ गई 3 रुपये की, तो 64 पेंसिलें कितने की आएंगी, तो 64 पेंसिलें निकालेंगे 3 × 64। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 × 18 + 4 × 12, तो आंसर बन जाएगा 192। आया समझ में। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारे पास 57 सही 1/7। 57 सही 1/7 को हम कितने लिख सकते हैं 57 सही 1/7% को हम लिख सकते हैं 4/7। 2 साल की बात कर रहा सीधे क्या कर देंगे हम स्क्वायर, तो कितना बन जाएगा 16/49। डिफरेंस कितना रखा है हमें 16 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 64। अगर 16 की वैल्यू 64 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 16 चौका 64। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो अगर हम 49 की वैल्यू की बात करें तो कितना आ जाएगा प्रिंसिपल 49 × 4। इसको भी सिंपलीफाई कर सकते हैं, 4 चौक 16 और 9 चौक 36, दोनों को जोड़ेंगे तो 196। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आए। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप वीडियो को बार बार देखना। अब आपको रीजन भी क्लियर हो गया होगा मैं स्क्वायर क्यों कर रहा हूँ 2 साल के डिफरेंस वाला। अब आप इनको बिना पेंसिल बना सकते हो सीधे सीधे थॉट प्रोसेस से। बस आपको ये पता होना चाहिए 57 से 1/4। ये मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया 4/7। सीधे स्क्वायर करेंगे 16/49। 16 की वैल्यू कितनी है 64, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, तो 49 की वैल्यू कितनी होगी 49 × 4 = 196। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए, बस और क्या। आप बने रहिए, ठीक है ना। और इससे भी अच्छी चीज़ आएंगी। अभी जब अगली वीडियो आएगी हमारी तो उसमें बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा मैं, आपको कुछ भी नहीं तैयार करना है इसके बाद भी, और आसान बना देंगे हम इन चीज़ों को। चलिए देखते हैं। थैंक यू क्लास, नेक्स्ट वीडियो में।
हाँ तो दोस्तों, जिस क्वेश्चन का इंतजार था वो क्वेश्चन अब आपके सामने आ गया है। अब इस क्वेश्चन की बात है कि हम इसको बिना पेन चलाए बना सकते हैं। जितना कॉन्सेप्ट आपने अगर पढ़ दिया वो अच्छे समझ में आया तो आप इसको बिना पेन चलाए बना सकते हैं। 12% को अगर बात करें तो 12% को हम लिख सकते हैं 12/100। 4 से भाग करें तो 4 तिया 12 और 100 चला जाएगा 25 बार। इसका मतलब 3/25 बन गया। 3/25 बन गया। इसका मतलब हम 2 साल के लिए क्या कर रहे थे, स्क्वायर। तो इसका मतलब कितना बन गया, 9/25 का स्क्वायर करेंगे हम तो 625। अब 625 एक ऐसा नंबर है जो 25 से भाग होता है। 25 से भाग होता है तो 25 से भाग होता है। चलो पहले पूरा सॉल्व करते हैं, उसके बाद ऑप्शन से आते हैं। फिर हम 12% को अगर हम ब्रेक करें तो कितना बनेगा, 12/100। तो ये 4 तिया 12 और 4 से चला गया 25 बार, इसको 3/25। और बेसिकली अगर बात करें तो ये 25% को हम लिख सकते हैं कितना, 1/4। उससे बना होगा तो सॉरी, आइए देखते हैं ये किससे बना होगा। 4% को अगर हम ब्रेक करें तो कितना बनेगा, 1/25। अब अगर इसको देखें हम 12 बनाना तो हम कितने मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। तो 3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से इधर, तो ये कितना बनेगा, 3/25। ठीक है ना। चलिए पहले पूरा सॉल्व करता हूँ मैं इसको। तो इसका मतलब कितना बन गया, 3/25। 3/25 ये बन गया है। अब यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करें तो रेट है हमारे पास 3/25। 2 साल के लिए बात करा तो 3/25 का हम सीधे सीधे क्या कर देंगे, हम स्क्वायर। तो इसका मतलब 9/625। 9/625 की अगर बात करने की कोशिश करें, 9 की वैल्यू हमें सवाल में कितनी रखी है, बोलो, 72 रुपये। इसका मतलब 9 की वैल्यू सवाल में है 72 रुपये डिफरेंस की। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/8 72। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें हम 625 × 8, ठीक है ना, ये क्या होगा हमारे पास, प्रिंसिपल जो हमसे पूछ रहा है। तो ये कितना आ जाएगा गुणा करके, अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा। इसको हम देखो तोड़ के लिख सकते हैं, 600 + 25। अब 8 × 48, 48 तो ये आ गया। अब 25 × 8, ठीक है ना, तो 25 चौका 100, 25 अट्ठे कितना हो जाएगा, ये 200। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, 5000। तो आंसर कौन सा आ जाएगा हमारे पास, ये तो बन गया। अब इसको देखो थॉट प्रोसेस से भी देख सकते हैं। सीधे सीधे अगर 12% हमें पता था 3/25, तो 3/25 का हम 2 साल के लिए क्या कर देंगे, हम स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो 9/625। 9 की वैल्यू कितनी है, 72। तो 9 × 8 = 72। 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 8। इसका मतलब 625 × 8। 625 × 8 अगर अप्रोक्सीमेट में भी देखने की कोशिश करें, अभी देखता हूँ इस चीज़ को भी अप्रोक्सीमेट को, अगर हम सीधे गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 5000। अब देखो इसको ऑप्शन से देखते हैं आप सीधे सीधे हम। अब इसको देखो कितने तरीके से हम देख सकते थे। पहला तरीका हमारे पास, जैसे हमने 12% को ब्रेक करा तो हमें समझ में आया था ये 3 कितना होता है, 25। और जैसे हमने 3/25 को देखने की कोशिश करी तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो इसका स्क्वायर का मल्टीपल आंसर होगा। इसका स्क्वायर का मल्टीपल आंसर होगा। इसका मतलब एक ऐसा नंबर भाग होगा जो 25 से पूरा पूरा भाग होगा, प्रिंसिपल चाहिए तो। इसका मतलब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 25 से भाग होगा, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 25 से भाग होगा। अब अगर सवालों में चारों ऑप्शन में 2-2 जीरो दे रखे तो आप इस तरीके से कॉमन वैल्यू आप यहाँ से हटा सकते हो। उसके बाद आप देख सकते हो कि कौन सा ऑप्शन 25 से भाग होगा। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो एक तो ये हुआ आपके पास, हमारे पास मेथड। अब इस चीज़ को हम दूसरे तरीके से और देखते हैं। मैं ऑप्शन फिर से लिख देता हूँ पूरे पूरे, ठीक है ना। अब जैसे हमने इसको करा था 625, अब जैसे कि हम इसका सीधे क्या करा था, हम स्क्वायर। तो ये कितना बना था, 9/625। तो 9 की वैल्यू सवाल में कितनी थी, 72। तो 9 × 8 = 72। अब अगर हमसे मल्टीप्लाई भी नहीं हो रही है तो 625 × 8, ठीक है ना, 625 × 8। अगर मैं फिर से यहाँ से 2-2 जीरो हटा देता हूँ, अगर कॉमन वाली टर्म्स में से, अगर सब में कॉमन है, तो अगर मैं लास्ट डिजिट की बात करूँ तो इसकी लास्ट डिजिट ये है, इसकी लास्ट डिजिट है। तो 8 × 5 = 40, लास्ट में क्या चाहिए, 0। अब 0 देखो तो किस ऑप्शन में, सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन में, ना ही ये होगा। आया समझ में। अब मैं फिर से दोनों जीरो लगाता हूँ। इसके बाद अगर आप ये लास्ट डिजिट भी चेक नहीं कर सकते हो तो अब आप इनके अंकों का योगफल देख लो, इन सबको जोड़ लो। 625 × 8। अब इनको जोड़ने की कोशिश करें, जिसको हम बोलते हैं डिजिट सम। 6 और 2 8, 8 × 5 13। 13 को फिर से जोड़ दें तो हम 4 × 8 कितना बनेगा, 32। 32 को हम फिर से जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 5। एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसके अंकों का योगफल कितना चाहिए, 5। ये कितना, 7। तो ये तो हो नहीं सकता। ये कितना, 8। ये भी नहीं हो सकता। ये कितना, 5। ये हो सकता है। ये कितना, 5 और 5 10 का मतलब 1। तो ये भी नहीं होगा। आया समझ में। तो हम इन्हें प्रीवियस ईयर के पेपरों में लगा सकते हैं बिना पेन चलाए, सीधे सीधे। जैसे ही हमने देखा था 625 × 8, इसको अप्रोक्सीमेट पे भी गुणा पे भी देख सकते हैं। एक और मेथड बताता हूँ मैं। जैसे ही हमारे पास अगर ये 625 × 8 गुणा नहीं हो पा रहे तो इसको हम अप्रोक्सीमेट में देख सकते हैं। अप्रोक्सीमेट में कैसे, अब मैं इसको लगभग में मैंने माना कितना, 600 × 8, तो 6 × 8 = 48। एक ऐसा ऑप्शन होगा जो 4800 से तो ज़्यादा होगा। कन्फर्म हुआ, 4800 से ज़्यादा होगा तो ये ऑप्शन यहाँ से चला जाएगा। ठीक है,
ये ऑप्शन यहाँ से चला जाएगा। मेरे पास ए बचा और सी बचा और डी बचा। अगर अब मैं इसको देखने की कोशिश करूँ तो कितना एक्स्ट्रा हो सकता है, तो अगर कितना एक्स्ट्रा होगा तो 25 और एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब 25 अट्ठे कितना होगा ना 200। इसका मतलब इतना तो कंफर्म हो गया कि आंसर हमारा कौन सा पूछ जाएगा, सी के। 5000 से ज़्यादा नहीं होगा, 5000 तक हो सकता है, 5000 से ज़्यादा नहीं होगा लेकिन 5000 तक हो सकता है। समझ में आया? तो ये हमारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे लगेगा, ठीक है ना। अब अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना। सारे क्वेश्चन आप ऐसे ही बना सकते हो। थैंक यू क्लास।